हम बच्चों आपको बताते हैं ट्रिपल सी के बारे में। हमारे सबसे पहले आप बताएंगे ट्रिपल सी होती क्या है, ट्रिपल सी में क्या क्या हमारे कोर्स पढ़ाया जाता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ट्रिपल सी की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर कोर्स ऑन कॉन्सेप्ट। इसमें कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं, फंडामेंटल, MS ऑफिस, इंटरनेट, बैंकिंग। सारे कोर्स हमारे ट्रिपल सी में स्टार्टिंग में पढ़ाए जाते हैं। अरे बोलो जो मतलब समझना सही। स्टार्टिंग में कोर्स में सारे हमारे फंडामेंट है, MS ऑफिस है, इंटरनेट है, बैंकिंग है, सारे ये ट्रिपल सी के अंदर कोर्स के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल एक हमारी ऐसी एक प्रक्रिया है जिससे हमारे कंप्यूटर सारा कुछ बेसिक जानकारी आपको दी जाती है। फंडामेंटल के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले हमारे सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हम क्या इसमें टैक्स करते हैं, क्या आपको पढ़ाया जाएगा, सारी चीज़ आपको फंडामेंटल में बताया जाएगा। MS ऑफिस में क्या होता है, MS ऑफिस में आप सॉफ्टवेयर कौन कौन चलाएंगे, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है। फंडामेंटल के अंदर आता है सबसे पहले आपको इंटरनेट इंफॉर्मेशन दी जाएगी, किसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में। और MS ऑफिस के अंदर आता है सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। इंटरनेट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद आपको जो आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाया जाएगा वो आपको जीमेल आईडी बनाना आपको बताई जाएगी। बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग में आपके जारी भी जितने भी आपके बैंक में खाता कितने प्रकार के होते हैं, बैंक में क्या क्या आपके ड्रॉप बनाए जाते हैं, कैसे अकाउंट खोला जाता है, कैसे सारी सुविधाएं दी जाती है, ये सारी कुछ आपको बैंक के अंदर पढ़ाया जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके बैंक की। ये सारे हमारे कोर्स के अंदर हो गए। ट्रिपल सी के अंदर सारी चीज जो भी हमारी चीजें हैं वो चीज हमारी यही चीज पढ़ाई जाएगी, ये चीज आपके कोर्स के अंदर आता है। फंडामेंटल में आपको पहले हमने आपको बताया भी था इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की जानकारियां। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर क्या क्या चीज है, हमें कंप्यूटर कहाँ से आया, कैसे बना, कहाँ से प्राप्त हुआ, इसके कौन जनक है, सारी आपको इंफॉर्मेशन आपको कंप्यूटर के बारे में मिलेगी। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम आपको बताते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर हमारे सबसे पहले स्टार्टिंग में आया था, जिसको हमने आपको एक अपकेशक के रूप में हमको जानकारी मिली थी। वो हमारे पहले के जमाने में क्या करते थे, कंप्यूटर को नहीं जानते थे, पाषाणकाल में ऐसे भविष्य में हम कैलकुलेशन गणना करना सारी चीज हमको नहीं पता था। और ये शब्द आया कहाँ से, सबसे पहले मेन पॉइंट आता है, हम किसी भी चीज को जानकारी जानने से पहले हम जानते हैं ये शब्द आया कहाँ से। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट नामक शब्द से हुई है। किससे हुई है, कंप्यूट नामक शब्द से। कंप्यूट का मतलब होता है गणना, इसका मतलब होता है गणना, और कर का मतलब हो गया करना। हमका आविष्कार इसलिए किया गया था कंप्यूटर का क्योंकि हमको कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होती थी। पहले क्या करते थे हम, पहले के ज़माने में हम पत्थरों से, उंगलियों से सारी चीज़ इससे हम कैलकुलेशन करते थे। फिर कुछ समय हमारे बदलाव हुआ, उसके अचानक हमने कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि कुछ ऐसी हम प्रक्रिया करें जिससे हम कैलकुलेशन करना हमको आसानी हो। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक अपकेशक नाम का कंप्यूटर बनाया। वो कैसा था, वो एक लकड़ी का फ्रेम था, लोहे की छड़ लगी हुई थी, और उसमें मोतियां पोत दी गई थी। ये है मोती। ये थी लकड़ी का फ्रेम, ये थी लोहे की छड़, ये थी मोतियां। इसको हम अपकेशक बोलते हैं, अपकेशक। इससे हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी हमको आसानी हुई। कैसे कैलकुलेशन करते थे, पहले लोग हम एक एक करके क्वांटिंग करके करते थे। तो कुछ समय हर चीज का बदलाव होता है।
इसलिए बदलाव करने के लिए हम लोग कैलकुलेशन करना सीख तो लिया, पर हमें बहुत सी चीज़ें आवश्यकता पड़ी। आवश्यकता हमको क्या पड़ी, हम कैलकुलेशन करने के बाद हम कोई गणना भी करना चाहते थे, कुछ वीडियो वगैरह भी डालना चाहते थे, तो उन्होंने इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करना, इसमें ज़्यादा भारी संख्या में कैलकुलेशन नहीं कर पाते थे। लाखों करोड़ों की जनसंख्या में करना हो तो उसके लिए हमें कुछ ऐसी डिवाइस की आवश्यकता पड़ी थी, तब हमको कैलकुलेशन बनाया गया। तब फिर हमारे जो वैज्ञानिकों ने पास्कल है, लॉजिकल, उन्होंने ऐसा कंप्यूटर बनाया। वो एक कंप्यूटर था, वो कमरे के बराबर बहुत बड़ा था। उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के आधार पर उसको तैयार किया गया था। ठीक है, उसमें बहुत बड़े एक कमरे के बराबर था, उसमें बड़े बड़े सारे सिस्टम बनाए गए, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इसका आविष्कार किया गया। उसके बाद हमारा जो कंप्यूटर इतना बड़ा था आकार में कि एक उसमें हम कोई दिक्कत हो जाए, कोई प्रोग्राम हो जाए, कोई दिक्कत हो जाती, उसके लिए हम कैलकुलेशन करने के लिए 1 दिन, 4 दिन या 5 दिन में हमको आंसर वो मिलता था। तो इतना बड़े क्षमता के कारण हमारे जो वैज्ञानिक हैं, कंप्यूटर के जो जनक हैं, वो चार्ल्स बेबेज, उसमें सिर्फ मेमोरी नहीं थी। इसका एक कारण ये भी था कि मेमोरी उसमें नहीं थी। मेमोरी ना होने के कारण हमको बहुत दिक्कत होती थी, समस्या आ जाती थी कि हमने कल का डेटा और आज का डेटा कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। कल का हमारा कोई काम किया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी डेटा सेव किया, डेटा सेव करने के बाद फिर हमारा कल होगा कि नहीं होगा, कल हमें कोई काम अटका रह गया है, कुछ भी, इसके लिए बदलाव करने के लिए उन्होंने मेमोरी का आविष्कार किया। हमारे इनके जो जनक थे चार्ल्स बेबेज, उन्होंने ही मेमोरी उनमें डाली। जब से हमारा कंप्यूटर थोड़ी मेमोरी क्षमतावान हो गया, उसकी स्पीच बढ़ गई। ठीक है, तो मेन पॉइंट पे आते हैं, हमारी कंप्यूटर पे चल रहे थे। ठीक है, ये हो गया हमारे कंप्यूटर के बारे में जानकारी हो गई। अब हम इसकी फुल फॉर्म जानते हैं, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। सी से होता है कॉमन, ओ से होता है ऑपरेटिंग, एम से होती मशीन, पी से होता है पर्सन, यू से होता है यूनिट, टी से होती है टेक्नोलॉजी, ई से होती है एजुकेशन, आज होता है रिसर्च। ठीक है, ये हमारी फुल फॉर्म होगी कंप्यूटर की। सी से कॉमन, कॉमन माने हर चीज एक हमारी कॉमन होती है। जैसे आप कंप्यूटर के पार्ट्स होंगे, अगर आपके कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, सारे पार्ट्स मिलके ही बनते हैं हमारा, इसका नाम कंप्यूटर रखा गया। ठीक है, तो इसलिए हर चीज का कॉमन है। अगर हर एक चीज अगर कॉमन में नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर नहीं बोला जाएगा। तो ये सब बताने के बाद स्टॉप करना। फिर उसके बाद ओ से ऑपरेटिंग, हर एक इसका प्रयोग होता है। ऑपरेटिंग मतलब होता है हर एक चीज इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए एक ऑपरेट करने वाला व्यक्ति चाहिए। उसके बाद मशीन, ये एक मशीन है, क्योंकि मशीन इलेक्ट्रॉनिक चीज चलती है इसलिए इसे मशीन भी बोलते हैं। पी से पर्सन, हर एक पर्सन इसका प्रयोग कर सकते हैं। यू से यूनिट, ये यूनिट इसलिए है क्योंकि सारे चीज पार्ट्स मिलके भी एक नाम रखा गया है, इसलिए इकाई भी है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या होती है, हमारे हर क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसका कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, और रिसर्च के यानी ये खोज के काम करने के लिए इसका भी प्रयोग करते हैं। इसलिए सारी चीज ये आपको कॉमन है, इसकी फुल फॉर्म यही हुई। कोई आगे कल बताएं, आगे आप कल बताएंगे, आज के लिए इतना बहुत काफी है। कंप्यूटर से जुड़ी जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें आदेश बाबा ऑल को, और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।